नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि एक रिजल्ट और ये कोई रिजल्ट नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि फाइनल रिजल्ट है, और कहीं ना कहीं जिसका भी इसमें फाइनल रिजल्ट पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो मेंटली डिस्टर्ब होना स्वाभाविक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होगा, चाहे वो खुद को कितना भी मोटिवेट कर ले, खुद को कितना भी कुछ कर ले, लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब रहेगा ही रहेगा। जब भी कुछ नए काम की शुरुआत करनी होगी, जब भी कुछ करना होगा, तब उसके दिमाग में इस रिजल्ट का आइडिया आ जाएगा, और फिर वहां पे वो काम रुक जाएगा। तो उसी के विषय में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका रिजल्ट है, इसका आरटीआई रिप्ले में क्या जवाब आया है, और क्यों ऐसा जो सरकार कर रही है और रेलवे कर रही है वो नहीं पता। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक लंबा टाइम भी हो चुका है। ये भी नहीं है कि हाँ बहुत तेजी से एग्जाम हो गया है तो फाइनल रिजल्ट बनाने में टाइम लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, लगभग 18-19 महीने हो गए। उम्मीद था कि मार्च में आ जाएगा, सीबीटी वन होने से पहले, 2025 वाला एनटीपीसी का सीबीटी वन होने से पहले। लेकिन वो भी हो गया, उसका आंसर की भी आ गया, लेकिन रिजल्ट का अभी तक कुछ पता नहीं है। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि जो एनटीपीसी 2025 में हुआ, तो उसमें जो नए बच्चे होंगे उनको एक परेशानी का सामना करना होगा, क्योंकि कुछ लोग अच्छे खासे तैयारी के साथ जो इसमें सिलेक्टेड होंगे, वो भी उसमें बैठ गए। दूसरा, उनके साथ भी समस्या हुआ कि वो ढंग से तैयारी नहीं कर पाए। जो मान ले रहे हैं कि मेरिट में एक नंबर, आधे नंबर, 0.2 से बाहर होंगे, वो 2025 के लिए खुद को अच्छे से तैयार नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें लगे हुए थे, सीबीटी वन, साइको, फिर टाइपिंग, इन सब में लगे हुए थे, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट के इंतजार में, क्योंकि लग रहा था कि इतना नंबर ज्यादा है तो हो ही जाएगा। तो आरटीआई रिप्लाई का जो आया है, आरटीआई का जवाब जो आया है, वो आप सुन के देखेंगे, आप भी थोड़ा सा शॉक करेंगे। आरटीआई रिप्लाई क्या कह रहा है कि वीड वन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ सीईएन 5/2025, सॉरी 5/2024 जो है आपका एनटीपीसी इज अंडर प्रोसेस। गजब हाल है भाई। हेंस नो रैंक हैज बीन अलॉटेड। इसमें दो, आरटीआई में दो चीजों का डिमांड किया गया था, एक रैंक के बारे में पूछा गया था और एक रिजल्ट के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे जो है अंदर अंडर प्रोसेस है। ठीक है भाई। उसके बाद नो रैंक हैज बीन अलॉटेड, कोई रैंक नहीं अलॉट किया गया है, और ना ही कोई रिजल्ट की जानकारी दी गई है कि हाँ इतने तारीख को आपकी रिजल्ट आ जाएगी, या अनुमानित भी अगर एक डेट पता चल जाए, तो शायद जो आरआरबी का जोन डेली एक बार चेक करते हैं, वो कम से कम चेक करना बंद हो जाए। इस चीज से हम भी गुजर चुके हैं, क्योंकि अब जिनका भी रिजल्ट आने वाला है, वो सबका एक नियम बन गया होगा कि डेली सुबह शाम एक आरआरबी का जो जोन होगा उनका, उसमें जाकर के जरूर देखते होंगे। एक बार तो पक्का चेक कर लेते होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जो सुबह शाम दोनों टाइम करते होंगे, लेकिन एक बार तो जरूर कर लेते होंगे। और यहाँ पे भी इनका कहना यही है कि प्लीज रेफर टू द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर फर्दर अपडेट्स। द रिजल्ट इज नॉट पब्लिश्ड एट। तो रिजल्ट अभी पब्लिश नहीं हुआ है। आप फर्दर अपडेट के लिए वेबसाइट पे रोज चक्कर लगाते रहिए, वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाते रहिए, कभी ना कभी देखने को वहां पे मिल जाएगा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल फाइनल रिजल्ट। बाकी जब फाइनल रिजल्ट ग्रेजुएट लेवल का ही रुका हुआ है, तो फिर अंडर ग्रेजुएट का ही जिक्र ही कहाँ से आएगा, क्योंकि अभी जब तक वो नहीं आएगा तब तक तो इसका आने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो जो भी है, इसके लिए ट्विटर कैंपेन हुआ, फिर से एक ट्विटर कैंपेन का प्लानिंग किया जा रहा है कि फिर से एक शांतिपूर्ण ढंग से ट्विटर कैंपेन किया जाए, ताकि सरकार की कानों तक ये बात पहुंचे और उनको समझ में आए कि जो बैठे हुए हैं ये लोग, उनको इस तरह से न बैठाया जाए। और जैसा भी होता है हम आगे आपको अपडेट देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।